बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। आज हम केमिस्ट्री का जो चैप्टर देख रहे हैं वो है हमारे पास चैप्टर 1, और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि ये व्हाट इज़ पीरियोडिक। द वर्ड periodic is basically the occurring after regular intervals meant by कि किसी भी ख़ास प्रॉपर्टी का किसी ख़ास टाइम के बाद रिपीट होना, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं। किसी भी ख़ास प्रॉपर्टी का किसी ख़ास टाइम के बाद रिपीट होना क्या कहलाता है? पीरियोडिक कहलाता है। टेबल जैसे कि आप सबको पता है, किसी भी चीज़ को तरतीब देना एक ख़ास स्टाइल में, एक ख़ास तरीके से, लॉजिकली, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक बोलेंगे। सो अ डेमोन्स्ट्रेशन इन विच फैक्ट्स आर लॉजिकली अरेंज्ड इज़ कॉल्ड टेबल। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, बेसिकली पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क। फ्रेम क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिस तरह हम किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। सो पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। दो प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल में। वन इज़ फिज़िकल, अदर वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जैसा कि आपको पता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? द रिएक्शंस। जो हम केमिस्ट्री में ढेर सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़िज़िकल मीन जो हमें बज़ाहिर हम जिसको देख सकते हैं, कलर हो गया, उसकी स्मेल हो गई, ये भी हम इसमें फ़िज़िकल में ले लेते हैं। केमिकल में उसके इंटरनल रिएक्शंस हम कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रीब्यूटर्स। There are 5 contributors basically. Number 1 is Al-Razi, Daubigny, Newland, Mendeleev and Moseley। 5 हमारे पास contributors हैं जिन्होंने periodic table पे वर्किंग की है। नंबर 1 पे कौन है? Al-Razi, Daubigny 1829, Newland 1864, Mendeleev 1871 and last one is Moseley 1911 who discovered new periodic टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद अब हम देखते हैं इनके कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है हुज़ नेम इज़ अल-राज़ी। अल-राज़ी ने जो एलिमेंट्स थे उनको 2 बेसिस पे सेपरेट किया था। सबसे पहली बेस क्या थी? उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके रिएक्शंस। तो अल-राज़ी ने जो ग्रुप्स बनाए थे उसने 2 ही एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। एक को उसने बोला मेटल और दूसरे को नॉन मेटल। अल-राज़ी के बाद एक साइंटिस्ट आया जो जर्मन केमिस्ट थे, ड्रोबनियर। उन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइएड्स। ट्राइएड्स में जैसे आपको पता है ट्राई मीन 3, तो अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड ट्राइएड्स। उसने बोला कि 3 एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दिस इज़ अ ट्राइएड। अब लिथियम का जो मास होता है वो 7 है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। सोडियम एक सेंट्रल एटम है, उसका मास हमने कैसे फाइंड आउट किया? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अगर हमने निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 7 इज़ फॉर लिथियम, 39 इज़ फॉर पोटेशियम। इन दोनों को हम प्लस करके इसका एवरेज जब निकालेंगे 2 पे डिवाइड करके, तो वी विल गेट द आंसर ऑफ 23। 23 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है हमारे पास, दैट इज़ न्यूलैंड। न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक masses। सबसे पहले हमने जो साइंटिस्ट देखे अल-राज़ी, उन्होंने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे उनको अरेंज किया। सेकंड साइंटिस्ट हमने देखे ड्रॉबनियर, जिन्होंने कौन सा रूल पेश किया? ट्राइएड्स, यानी कि 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बना दिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेज इंक्रीज़ किया इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन
कम से ज़्यादा की तरफ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम असेंडिंग का मतलब लें, सीढ़ियों की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्टेयर्स की, तो स्टेयर्स पे जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो हमारा कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग, नीचे से ऊपर जाना। और डिसेंडिंग क्या होता है? जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वो हमारा होगा डिसेंडिंग। अब न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था? कि एवरी 8 एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, हम काउंटिंग करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, जो उससे 8वां एलिमेंट आएगा, पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। इसके बाद न्यूलैंड ने टोटल जो एलिमेंट डिस्कवर किए वो कितने थे? 62 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड बाय द न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट the scientist whose name is very common to you, that is Mendeleev. Mendeleev was a Russian chemist. इसने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज एंड रेगुलर टेबल अरेंजमेंट। अरेंज एलिमेंट इन अ रेगुलर टेबल, उसने इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अरेंज कर दिया। किसमें? एटॉमिक मैसेज की बेस पे। स्टार्ट पे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मैसेज की बेस पे ही अरेंज किया गया था। मेंडलीफ ने एक लॉ पेश किया जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज़ पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीफ? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ये वही बात है जो न्यूलैंड ने की थी। न्यूलैंड ने क्या बोला था कि हर पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहाँ पे मेंडलीफ ने भी वही बात की है। उसने कहा है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स अरेंज हैं उनको हम किस ऑर्डर में करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, कम से ज़्यादा की तरफ। किस बेस पे करेंगे? एटॉमिक मास की बेस पे। और रेगुलर इंटरवल्स का मतलब है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच होती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो ये जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं ये प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एक ही पीरियड में, एक ही ग्रुप में अरेंज किए गए हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स थे। वर्टिकल कॉलम्स मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी कुछ लाइंस, वो 8 थी और उसको उसने क्या नाम दिया? ग्रुप्स। जो भी वर्टिकल कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जो ग्रुप थे। 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी जो पीरियड थी। एंड देयर पीरियोडिक टेबल, जैसे कि हमने इसकी पीरियोडिक लॉ में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, इसका पीरियोडिक लॉ किस चीज़ पे बेस कर रहा था? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जिस तरह आपको सबको पता है कि उसमें कुछ गैप्स थे। उसने गैप क्यों छोड़े? गैप्स उसने छोड़े थे कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। उसको पता था कि अभी कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाले हैं, जिसके लिए उसने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ दिए थे। फॉर एग्जाम्पल ही लेफ्ट द गैप फॉर जर्मीनियम। इसने जर्मीनियम के लिए भी गैप छोड़ा था। जर्मीनियम को मेंडलीफ ने डिस्कवर तो नहीं किया था, लेकिन मेंडलीफ ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर दिया था। बट उसको पता नहीं था ये कौन सा एलिमेंट है, उसने उसको नाम नहीं दिया था। बट मेंडलीफ डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी। सो फॉर दिस टाइप ऑफ एलिमेंट ही लेफ्ट द गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। सो गाइस, दिस इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को काइंडली अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लाजमी याद कीजिएगा। सजेशन के लिए आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम योर प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। अल्लाह हाफ़िज़।